दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में जो हम टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, इसको दोस्तों आप लोग एक प्रकार से टेस्ट मान लीजिएगा और दोस्तों आप लोग खुद को चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है ना सही कर पा रहे हैं। प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दोस्तों हमारा डैश के स्थान पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने ही तो हमें बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब सर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और कुछ कहेंगे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब दोस्तों दो नॉन या प्रनॉन जो है ना इन सभी कनेक्टिंग वर्ड से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो यूज किया जाता है ना, वो सबसे पहले वाले नॉन या प्रनॉन के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आई हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन है और उसके बाद माई फ्रेंड यहाँ पर ये हो गया हमारा नॉन, है ना। तो यहाँ पर जो है दो नॉन या प्रनॉन जब हम कनेक्ट करते हैं अलॉन्ग भी, देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये सारे हमारे कंजक्शंस हैं, इनसे जब हम कनेक्ट करके एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमारा इस वाले के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, पहले वाले प्रनॉन या नॉन के अकॉर्डिंग। ठीक ना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों वर्ब के बदले वॉज का प्रयोग होगा। ये दोस्तों किसी अदर सेंटेंस के बारे में, ठीक ना, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। देखिए दोस्तों कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिसके बाद दोस्तों जब हम नॉन या प्रनॉन का यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा प्लूरल होता है, मतलब बहुवचन। अब दोस्तों यहां पर हमें बताना है डैश के स्थान पर हमारा स्टूडेंट यूज होगा या स्टूडेंट्स यूज होगा। तो यहां पर दोस्तों हमारा स्टूडेंट का प्लूरल नंबर यूज होगा। नॉन एंड नंबर आपने पढ़े होंगे, ठीक ना। तो यहां पर स्टूडेंट का प्लूरल नंबर कौन सा होता है, इस लगाने के बाद हमारा ये प्लूरल में चेंज हो जाता है। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद नॉन या प्रनॉन का जब हम हमेशा यूज करते हैं तो हमेशा प्लूरल नंबर यूज होता है। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों डैश के स्थान पर हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दोस्तों हम ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद दोस्तों जब हम नॉन या प्रनॉन के यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा हमारा सिंगुलर होता है। देखिए मैं आपको शो करता हूं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों यहां पर जो मेन वर्ब का यूज किया गया है ये हमारा सिंगुलर है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं COME ये दोस्तों ऑलरेडी हमारा प्लूरल वर्ब होता है। इसमें दोस्तों हम एस या एस लगाकर जो है ना इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इस मेन वर्ब का जो यूज किया गया है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग किया गया है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर होता है और इसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो उसका यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं करते। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहां पर दोस्तों हम डैश के स्थान पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज करेंगे या हैव करेंगे। तो यहां पर दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि हम जो है ना इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और ये दोस्तों हमेशा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, सब्जेक्ट के रूप में जब हम इसको यूज करते हैं। तो ठीक है ना, तो यहां पर हमारा हैज का यूज होगा, क्योंकि हैज जो है ये हमारा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है डैश के स्थान पर हमारा कौन सा कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज होगा। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर हम 4 का भी यूज कर सकते हैं, 3 का भी यूज कर सकते हैं और 2 का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए डैश के स्थान पर दोस्तों जो हम कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे ना, वो इससे पहले जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग दोस्तों कितने व्यक्तियों के लिए किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए इसको दोस्तों हम आइदर प्रोनाउंस नहीं करते, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना हमारा आर साइलेंट होता है, आइदर ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, ना कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। तो इसलिए दोस्तों जब हम कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं ना इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद, तो हमेशा हम 2 का यूज करते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 2 में से कोई एक का अर्थ आ रहा है। अगर 3 की बात होता तब हम 3 कर लेते हैं यूज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। देखिए इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस में 3 कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि आइदर का प्रयोग दोस्तों 2 में से कोई एक के अर्थ में होता है। तो यहां पर मतलब कि 2 लिमिटेड है, 2 से हम ज्यादा का यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहां पर आप कर सकते हैं। देखिए एनीवन का प्रयोग दोस्तों 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में होता है, मतलब कि 3 भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हम एनीवन के बाद
4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा सीमा है आइदर और नाइदर के अंतर्गत, ठीक है ना। वहां पर हम 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले हम इच का प्रयोग करेंगे या वी का प्रयोग करेंगे। तो इसके दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं। जब दोस्तों दो प्रोनाउन एक साथ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स को यूज करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रयोग करते हैं, देन उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे इच, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बोथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो इसके बाद दोस्तों हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है। देखिए यहां पर दोस्तों जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना, वो इज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, ना कि यहां पर आर का यूज होगा, ठीक है ना। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको कंजक्शन टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सभी वर्ड्स दोस्तों हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। और जब दोस्तों जिस सेंटेंस में ये वाले जो वर्ड्स है ना सब्जेक्ट से पहले जब यूज किया जाता है, तो वो दोस्तों हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है, और उसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में दोस्तों हम जो है ना विल का यूज नहीं करते, वो एज अ प्रेजेंट टेंस के रूप में कार्य करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में हम उस सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना विल का जो यहाँ पर हम जो है कुछ भी यूज नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट का होगा क्लॉज। देखिए इस सेंटेंस को दोस्तों आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आई नो हिम। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो हिम जो है ना यहाँ पर, ये दोस्तों हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो आपको पता है। तो जब ये सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाएगा पैसिव वॉइस में, तो हिम हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है ना, तो ही हो जाएगा। और ये हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट का है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, तो ही इज। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं इसके बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ही इज नॉन, KNOWN, ही इज नॉन। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, बाई करके मी लगा देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना वाई का यूज नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आपने ही तो बताया था कि हम बाई का यूज करते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिसके बाद हमेशा जो है ना प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। तो मैं आपको उन सभी वर्ड्स को दिखा देता हूं, प्लीज दोस्तों उन सभी को लिख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। देखिए इन सभी वर्ड्स को दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पता होगा उससे क्यों पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है, सबसे पहले हम कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे या ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ये सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए। देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव में दोस्तों ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिससे हमें काउंटिंग नंबर्स का पता चलता है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में दोस्तों हमें ऑर्डर का पता चलता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, इस तरीके से। और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। देखिए इन सभी को आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। एडजेक्टिव टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों हम जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में हमें ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव को एक साथ यूज करना है, तो फिर दोस्तों हम सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए अगर दोस्तों कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव हमें यूज करना है, तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज करेंगे, देन उसके बाद हम जो है कार्डिनल एडजेक्टिव यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव, अगर ये रहे तो। जैसे देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों पहले जो है ना यहां पर आप लोग देखेंगे तो कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज कर लिया गया है, जो कि गलत है। यह हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम जो है, अगर हमें कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज करना है एक सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम दोस्तों ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा सही है, उसके बाद हम कार्डिनल का यूज करते हैं। अगर आपको दोस्तों कॉजेटिव वर्ब के बारे में पता है ना, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कॉजेटिव वर्ब दोस्तों ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके बाद दोस्तों हमेशा जो है ना हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए कॉजेटिव वर्ब दोस्तों कौन कौन से होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा मेक, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। हेल्प, ये भी होता है हमारा कॉजेटिव वर्ब, जिसके अंतर्गत दोस्तों कार्य जो है ना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है हमारा LET, लेट। और फोर्थ वाला जो होता है ना हमारा होता है दोस्तों गेट। लेकिन गेट के बाद जो है ना हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और मेक, हेल्प और लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर वॉस्ट का यूज़ किया गया है जो कि थर्ड फॉर्म में यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी ये थर्ड फॉर्म है, ठीक ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, रिनोवेटेड। देखिए दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस दोस्तों ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर हमें दोस्तों कल्पना का बोध होता है, और वहां पर दोस्तों जब इफ इस टाइप के जो कंजक्शंस मैंने आपको बताया था, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, उसके बाद दोस्तों जब हमारा कोई सब्जेक्ट आता है ना, तो उसके बाद हम जो है उस सब्जेक्ट के बाद जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते। यहां पर दोस्तों हम वर्ब का यूज करेंगे। जब दोस्तों कल्पना का बोध होता है तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता कंडीशनल सेंटेंसेस में, और यही नियम यहां पर है, तो यहां पर हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वर्ब का यूज कर रहे हैं, यही नियम है इसका। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग बताएंगे कौन सा मेन वर्ब का हम यूज करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देखिए, ये जो ये स्टडी, ये जो हमारा एडवर्ब यूज किया गया है ना, ये पास्ट टाइम को डिनोट करता है, और इसका प्रयोग दोस्तों हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहां पर जो है हमारा मेन वर्ब इवेंट का यूज होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं, इसको चेंज करने के लिए दोस्तों हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।